हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ फिर से एक व्लॉग लेकर के जिसमें मैं कुछ बातें करूँगी आपसे जो समझ में आया। पहले से कोई टॉपिक मैंने डिसाइड नहीं किया हुआ है और ये चश्मे मुझे बहुत बॉदर कर रहा है। मुझे ना साफ दिखाई दे रहा है ना धुंधला दिखाई दे रहा है। तो अभी ये मैंने सोचा कि चश्मे में बनाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि चश्मे में बनाऊँ मैं। तो मेरे हस्बैंड, मैंने कई बार बताया है कि मेरे हस्बैंड दूर रहते हैं, फोर्स में हैं, तो अलग अलग स्टेट में पोस्टिंग होती है उनकी। तो अभी फ़िलहाल मणिपुर में है और मैं हूँ यूपी में, दिल्ली एनसीआर में हूँ। यहीं पर रहते हैं, यहीं पर मेरा मायका है, बचपन यहीं गुज़रा हमारा। तो यहीं यहीं से शादी हुई थी मेरी, और शादी गांव में हुई थी मेरी। पापा देख करके आए थे हमारे हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड मेरे पापा जी को बहुत पसंद आए थे, मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा जच गए थे ये, क्योंकि उससे पहले इन्होंने पापा ने बहुत सारे लड़के देखे थे। मेरे हस्बैंड को देखने से पहले बहुत सारे लड़के देखे, लेकिन उनको कोई पसंद नहीं आया, संस्कार ही नहीं लगा, क्योंकि बहुत मॉडर्न लड़के थे और उनकी लड़की सीधी सादी। तो उनको सीधी सादी लड़के के लिए सीधा साधा लड़के चाहिए था। तो वो ढूंढते ढूंढते पहुँच गए, किसी ने बताया तो पहुँच गए गाँव। छोटा सा गांव है, एक पचवार नाम से छोटा सा गांव है। तो वहाँ पहुँच गए, वहाँ इनको देखा तो ये बाल एकदम कटिंग बिल्कुल फौजी स्टाइल में, यहाँ से बाल एकदम छोटे छोटे आकर के चरण स्पर्श किए, सादर चरण स्पर्श। तो पिताजी हमारे एकदम से प्रसन्न हो गए, एकदम से इम्प्रेस हो गए, प्रसन्न तो के साथ साथ इम्प्रेस हो गए। तो पिताजी ने सोच लिया कि अब तो शादी तो करूँगा तो यहीं ही करूँगा, अब बस अब लड़की देख लें, लड़की पसंद कर ले तो शादी तो मुझे यहीं ही करनी है, यहीं, यहाँ से अलावा और कहीं नहीं होगी। और जब मुझे पता चला कि लड़का फोर्स में है, तो मैं पहले से ही मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो करनी ही नहीं है, फोर्स में तो मुझे करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साथ में रखेगा नहीं, अकेले रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं करनी है। तो पापा भाई उसके पीछे पापा बहुत लग गए। मेरी सहेलियाँ थी बहुत सारी, तो उसमें एक मेरी फ्रेंड थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भावना, तो उसके पीछे लग गया उसके कि इसे समझाओ, इसको मनाओ। उसके घर तक पहुंच गए। कभी मेरे पापा कभी नहीं जाते थे कहीं किसी के पास, न किसी से बात करते थे, किसी मेरी फ्रेंड से, लेकिन उसको पता नहीं कहाँ उसके घर पहुंच गए। और उसको बोला कि भावना इसको समझाओ क्या कमी है लड़के में, देखो कितना सही है लड़का, जैसे बिल्कुल जैसे मैं सोच रहा था जैसा होना चाहिए वैसा है। तो बहुत सीधा साधा लड़का है, तो कर ले पुष्पा शादी। तो बहुत मान मनावत हुआ, पापा ने बहुत समझाया मुझे, कई दिनों तक बैठ कर समझाते रहे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो मैं बोलती थी नहीं मुझे नहीं करना, एक तो गांव है, गांव में जाकर मैं कैसे रहूँगी, वो भी अकेले। चलो गांव तो गांव कोई बात नहीं, लेकिन अकेले मैं कैसे रहूँगी वहाँ वहाँ गाँव में, वो भी हस्बैंड भी नहीं रहेगा तो मैं अकेले रहूँगी कैसे। तो फिर चाचा ने भी वो समझाया कि नहीं आजकल कौन अकेले छोड़ता है पुष्पा, तुम कर लो शादी, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल के लड़के कोई नहीं छोड़ता, पहले ज़माने के लोग थे कि छोड़ देते थे और ज़िंदगी भर नौकरी करते थे और गांव में परिवार बड़ा रहता था, लेकिन आजकल कोई नहीं छोड़ता अपने परिवार को। तो तुम शादी कर लो, मना मत करो, लड़का सही है और लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत आगे बढ़ेगा। और वो लड़का अभी तक इंस्पेक्टर की पोस्ट से आगे नहीं बढ़ा है। 14 साल हो गए वो लड़का इंस्पेक्टर की पोस्ट पे अटका हुआ है, जबकि आज की डेट में मुझे लग रहा है उनको टूआईसी या टूआईसी से आगे डीसीबीसी से आगे पोस्ट होती है उनकी। तो खैर ये तो प्रमोशन नहीं हुआ, वो गवर्नमेंट की तरफ से भाई रुक गया था, इनके कोई वो नहीं कि हर 3 साल में इनका प्रमोशन आ सकता था, आता था पहले, लेकिन रुक गया है और इस वजह से इंस्पेक्टर की पोस्ट पे टिके हुए हैं। तो जी कर ली शादी हमने, हम मान गए, शादी नहीं कर ली, हम मान गए शादी के लिए। मैं बड़ा वो करके मान गए कि चलो। तो डिमांड भी बहुत थी इन लोगों की, तो कुछ मन इस तरह से भी खट्टा हो रहा था, लेकिन पिताजी का था कि जब हम सक्षम हैं, हम दे सकते हैं, तो हम देंगे। हमारी लड़की सुखी रखना चाहिए लड़का हमारी लड़की को। तो पापा को ऐसा आभास हो गया था कि लड़का सुखी रखेगा लड़की को। तो इस वजह से पापा ने कहा कि अरे कितना मांग लेंगे। पापा सुपरिटेंडेंट थे भाई, अपने आप को राजा कहते थे मैं राजा हूँ। तो भाई थे भी, कमाई भी उतनी थी, लेकिन उस तरह से बच्चों की परवरिश नहीं करी। मतलब अब कहाँ से कहाँ पहुँच रही हूँ। लेकिन पिताजी ने लड़कियों और लड़कों में बड़ा भेदभाव किया। लड़कों को तो खूब अच्छे से पढ़ाया, लेकिन लड़कियों को वही डाउन तरीके से कि उनको घर का काम ही आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बस एक फॉर्मेलिटी होना चाहिए कि बस पढ़ लिख ले बस। वो तो
मैं पढ़ ली, बस डबल एमए मैंने कर लिया, तो भी आश्चर्यचकित रह गया, आश्चर्य में पड़ गया जब मेरी शादी होने वाली थी। हाँ, हो गई थी कि होने वाली थी। तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था, तो मेरी बहन ने पापा से बोला कि पापा फ़ीस दे दो दीदी के एमए की, एमए का फाइनल ईयर का। तो बोले एमए फाइनल ईयर, एमए फाइनल ईयर कब कर लिया इसने? तो हाँ पापा, लास्ट ईयर किया था ना इसने। तो बोले फाइनल कर लिया, फाइनल में आ गई? कहने का मतलब पापा ऐसे वो हो गए, हैरान हो गए कि अरे ये मतलब दूसरी बार भी एमए इसने क्लियर कर लिया, फाइनल में पहुंच गई। तो ये हाल था पिताजी का मुझे लेकर के, मुझे ख़ास तौर से लेकर के। मुझे पापा ने सोचा कुल इसको कुछ बुद्धि नहीं है, ये पढ़ ही नहीं पाएगी, तो बस ऐसे ठीक है पढ़ ले, 10वीं पढ़ ले, ऐसे पढ़ लेगी तो शादी वादी कर लूँगा, मैं तो पैसे वाला हूँ, अच्छे घर में कर दूँगा। तो उनका ये था कि मैं पैसे वाला हूँ, बाकी भाई लड़कियाँ तो क्या पढ़ ले करके क्या उखाड़ी कर लेंगी, क्या कर लेंगी। तो कभी ना उन्होंने मोटिवेट किया कि पढ़ ले करके नौकरी करो, कि हाँ इस तरह से पढ़ो कि आगे नौकरी में जाओ। उस तरह से परवरिश की ही नहीं, उस तरह से पढ़ाया ही नहीं गया। उस तरह से पढ़ाया गया होता तो हम भी जॉब में होते, मैं भी कर रही होती नौकरी कहीं। उस तरह से स्टार्टिंग से ही दिमाग में डाला ही नहीं गया, बस हमारे दिमाग में ये डाला गया कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, एक फॉर्मेलिटी पढ़ाई लिखाई, बाकी तो घर ही संभालना है, बाकी वो चूल्हा चौका करना है, ये सोच थी। तो बस पढ़ लिख लिए, उसके बाद बीएड भी कर लिया, बीएड में आ गया नंबर, तो बीएड कर लिया। तो पापा हैरान हो गए कि अरे वाह, मतलब बीएड में लड़की निकाल ली। तो ये था कि चलो दिमाग में था कि चलो नौकरी करेंगे, क्योंकि सहेलियों की संगत में थी तो सब बीएड कर रहे थे, तो मैंने भी वही ट्राई किया कि चलो मैं भी करती हूँ। तो बुक्स वगैरह सब पूछ पाछ के कि हाँ कौन सी बुक्स लगेंगी, क्या क्या है, कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो पढ़ने में मेरा दिमाग बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ था। घर तो घर संभालती ही थी, बचपन से ही संभाल लिया था मैंने घर। हमारी माताजी ने घर संभालना छोड़ दिया था बचपन से ही, जब बीमार पड़ी थी तो उसके बाद से जब छोड़ा तो उन्होंने छोड़ ही दिया, तो सब मैं ही करती थी सब कुछ। तो उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत करती थी मैं। अगर मुझे कोई बुक दे दे और बोल दे, चाहे इतनी मोटी बुक हो, इतनी मोटी बुक हो, मतलब कितने भी पन्नों की बुक हो, अगर कोई कह दे कि सब कुछ इसमें से ही आना है और यहाँ से कहीं से कुछ नहीं आएगा, तो मैं उसको, मतलब तब इतनी कैपेसिटी थी मेरे अंदर, इतनी ज़्यादा कि मैं उसको घोल के मैं पी जाती, मुझे इतना था, क्योंकि मैं किताबों को, मैं रट्टू थी, समझती नहीं थी, क्योंकि समझाने वाला कोई था नहीं। तो मैं जितना मेरे बस में था उतना मैं कर सकती थी। तो मैं सब वो ऐसा था कि मैं घोट के उसे पी जाती किताब को। तो मेरी फ्रेंड ने बुक्स वगैरह का नाम बताया कि देखिए ये वाली किताब पढ़, वो पढ़, ये पढ़। तो उसने कोई एक ऐसा नहीं बताया, कि मैं उससे पूछती थी यार कोई एक बुक बताना जिसमें से सब कुछ आ जाए, जिसमें से ही इसी में से सब कुछ है। तो बोले यार ऐसा तो कोई, उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ, तो ऐसी कोई बुक नहीं कि जिसमें से सब कुछ ही आ जाए। लेकिन एक थी राइटर के नाम भूल रही हूँ, पता नहीं कौन से राइटर की, तो मैंने वो पूरी किताब चाट ली, उसको पूरा कई बार मैंने पढ़ लिया उसको, और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे, काफ़ी क्या बहुत अच्छे क्वेश्चन आ गए थे। तो समझ में आया कि हाँ इसको बहुत अच्छे से रट लो तो काफ़ी कुछ आ जाता है। हाँ, तो कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई, मैं बात कहाँ से शुरू करती हूँ, मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ, चाहे कोई बोर हो चाहे कुछ हो, बस अपनी बात रखनी है। तो फिर हाँ, तो पापा ने हमारी इस तरह से पढ़ाई नहीं की, तो मैं अपने ही बुद्धि के बल से मैं पढ़ती गई, मुझे पढ़ना था तो मैं पढ़ती गई। मेरे दिमाग में ये था कि बस एक फेलियर ना होना पुष्पा, एक बार फेल हो गई तो फिर आत्महत्या कर लूँगी, मतलब इतना था कि अगर मैं फेल हो गई तो मैं मर जाऊँ। तो पढ़ाई खूब की, डिग्रियाँ ली, लेकिन डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शादी हो गई, गाँव में गए, गाँव में 1 साल तक रहे, जैसे तैसे। बहुत अच्छे दिन नहीं थे, बहुत बुरे एक्सपीरियंस किए वहाँ पे। बहुत ऐसा सोचा नहीं था कि लाइफ में ऐसा कुछ भी होगा, तो बहुत कुछ झेल लिया वहाँ पर बहुत। उसके बाद फिर ये इस तरह से बना ही हुआ है कि बिफरते नहीं हैं, जब कुछ ऐसा होता है तो बिफरने का मन करता है। तो फ़िलहाल मैं अच्छे मूड में थी, क्या मूड में थी, कल मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, और है कुछ अंदर प्रॉब्लम चल रही है मेरी 1 साल से, मुझे पता है इस चीज़ का। तो बार बार मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है, तो डर लगता है कहीं अचानक से कहीं कुछ हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, कुछ हो जाए तो क्या करूँगी। बच्चे छोटे छोटे हैं, तो क्या आस पड़ोस में भी इतना नहीं लगता कि कोई, मतलब ऐसे मौके पे कोई साथ देगा नहीं देगा, कुछ नहीं कह सकते। तो डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। तो बस कल हो गई थी तबीयत ख़राब, तो मुझे पता था क्या करना है, तो पानी से सिकाई किया, गर्म पानी करके मैंने सिकाई किया और ठीक हो गई थी 2-3 घंटे में। फिर सुबह 2 घंटे की नींद ली बस,
उसके बाद उठ गई हूँ तो सर बहुत भारी भारी हो रखा है, बहुत भारी। तो मैंने सर धुला, कल तो धुला ही था, तो आज मैंने फिर सर धुला कि शायद थोड़ा हल्का हो जाए। तो ये एक तो आँखें कमज़ोर हो रही थी, उसकी वजह से ये थोड़ा सा ये दर्द भी रहने लग रहा है, और फास्टिंग हो गई 9 दिन की, तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ा है। तो आँखें पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ और बातें करते हुए, कुछ बातों ने पुष्पा से और बातें सुनते हुए। तो ओके गाइज़, बाय, टेक केयर।